नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं अनुषा गुप्ता और बात करेंगे बाजारों की चाल में कमोडिटी बाजार को लेकर और जानेंगे आज शाम के कारोबारी सत्र में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार किस तरह से ट्रेड कर रहा है और आपको बेहतर मुनाफा दिलाती हुई आज कौन सी कमोडिटी नजर आ चुकी है। आज की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर जिस हिसाब से कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली है, आज कई सारी कमोडिटीज़ के अंदर अच्छी खरीदारी के बाद एक करेक्शन लौटी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीदारी दिखाती हुई कमोडिटी यहाँ पर सबसे अच्छी रही सोयाबीन, जिसके अंदर आज हल्के से करेक्शन के साथ बाजार देखने को मिल चुके हैं। सोयाबीन के साथ साथ यहाँ पर हल्की सी करेक्शन हमने यहाँ बाजारों के अंदर जो देखी है वो ग्वार के अंदर भी रही है। ग्वार लगातार एक खरीदारी की तरफ लेकर जाता हुआ नजर आया है। आज ग्वार के अंदर अगर हम बात करें तो ग्वारगम के अंदर भी हल्का सा लाल निशान है। ग्वारगम की इस वक्त जो ट्रेडिंग बनती हुई नजर आ रही है 82 रुपये की गिरावट है और 1% की करेक्शन है। 60,048 के हाई के बाद 6902 के पास यहाँ पर ट्रेडिंग बन रही है ग्वार गम की। ग्वार सीट की बात करें तो 4533 का हाई हमने सितंबर में देखा, वहीं अगस्त वायदे के अंदर 4469 का हाई लगते हुए नजर आया और 4400 पर इस वक्त ट्रेडिंग कर रहा है। 48 रुपये की गिरावट है, 1% की करेक्शन ग्वार सीट के अंदर भी बनी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ग्वार की कीमतों के अंदर तेजी के संकेत मिले हैं और वो तेजी अभी आगे भी कायम रह सकती है। जानकारों का मानना है कि ग्वारगम ग्वार सीट खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छा मौका लेकर आया है। लगातार तेजी के बाद एक हल्की सी करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, जो कि आज हमने बाजारों के अंदर आती हुई देखी है। अभी भी अगर डिमांड और सप्लाई की बात करें तो दोनों ही काफ़ी अच्छे खासे हैं। डिमांड यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और वहीं सप्लाई काफ़ी कम है, तो ये दोनों ही कारण ग्वार की कीमतों के अंदर तेजी के संकेत लेकर आ रहे हैं। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी है और फसलों को यहाँ पर नुकसान होता हुआ भी नजर आया है। ग्वार लॉन्ग टर्म में यहाँ पर तेजी की तरफ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपोर्ट को लेकर यहाँ पर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि पिछले साल भी एक्सपोर्ट ना होने की वजह से यहाँ पर किसान बड़ी मात्रा में चाहते हैं कि एक्सपोर्ट खुले ताकि उनको यहाँ पर ग्वार की कीमतें तेज़ी की तरफ लेकर जा सके, क्योंकि ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हमने 25,000 तक भी ट्रेड होते हुए देखा है। 20,000 के पार भी यहाँ पर ग्वार एक बार ट्रेड हो चुका है, जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उस वक्त जब हमने कीमतों के अंदर तेज़ी देखी थी तो वहाँ से ग्वार के किसान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्सुक हुए थे और ग्वार की पैदावार करने के लिए एकजुट हुए थे। जब एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती हुई नजर आई तो लगातार कुछ साल ग्वार ने काफ़ी बेहतर मुनाफा दिलाया था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ग्वार की कीमतों के अंदर करेक्शन शुरू हुआ, यानी गिरावट शुरू हुई और वो गिरावट लगातार बनती हुई भी नजर आ चुकी है। यहाँ से अभी तेजी के संकेत के साथ ग्वार के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। 7,100 का लेवल ऑलरेडी हमने कल के कारोबारी सत्र में देख लिया था। 7100 के ऊपर की ट्रेडिंग बनती हुई नजर आ चुकी है। वहाँ से बाजार आज करेक्शन में है। जानकारों की माने तो 7500 का लेवल यहाँ पर हम ग्वार गम के अंदर देख पाएंगे और ग्वार सीट के अंदर 4600 का लेवल यहाँ पर दिखाता हुआ बाजार नजर आ सकता है, क्योंकि 4500 के लेवल को ऑलरेडी हम टच करता हुआ देख पाए हैं। तो आज गिरावट में भी खरीदारी के संकेत यहाँ ग्वार गम और ग्वार सीट के अंदर दिए गए हैं। उसके साथ ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये बाजार आज करेक्शन में है, हल्का सा करेक्शन की तरफ आज वो देखने को मिल रहा है। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो अगस्त वायदा सोयाबीन का अभी जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है 5% की गिरावट है। 9,060 के पास ट्रेडिंग दिखा रहा है और 9,000 का लो लग चुका है, 9,001 का। आपको बता दें सुबह के कारोबारी सत्र में हमने करेक्शन के ही संकेत दिए थे। सोयाबीन में बिकवाली के संकेत यहाँ पर दिए गए थे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग टर्म में सोयाबीन अभी भी तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही हमने दोपहर के कारोबारी सत्र में भी आपने सोयाबीन के अंदर बिकवाली की सलाह दी थी और वो बिकवाली हमने यहाँ पर बड़ी होती हुई देखी है। अब ये बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में भी ऐसा लगता है कि बाजारों के अंदर एक जो तेजी के संकेत जो देखने को मिल रहे हैं सोयाबीन के अंदर वो बन सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में लगातार 3 दिन की तेजी के बाद आज सोयाबीन गिरा है। लगभग 3 दिन के अंदर 18% से ज़्यादा का उछाल देखा है हमने। उसके साथ ही सोयाबीन की कई जगहों पर फसलों को नुकसान होना भी यहाँ पर माना जा रहा है। फसलों का रकबा भी कम हुआ है, उसके साथ ही फसलें नुकसान भी हुई हैं जो फसलें अभी बोई जा चुकी हैं। उसकी वजह से यहाँ पर सोयाबीन की कीमतों के अंदर एक तेजी के संकेत देखने को मिले हैं। हालांकि फंडामेंटल इसके काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद ये भी कहा जा रहा है कि सोयाबीन के अंदर सट्टेबाजी हो रही है। सोपा इसको लेकर काफ़ी डिमांड कर रही है, मार्जिन बढ़ाने तक की सोयाबीन के अंदर बात की जा रही है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं आगे भी गर्माती हुई नजर आ रही है। सोयाबीन के अंदर आज बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। करेक्शन को लेकर जानकारों का मानना है कि ये करेक्शन आना काफ़ी ज़रूरी थी ताकि यहाँ से वापस से एक बार बाइंग पोजिशन बनाई जा सके। ओवरबॉट होने की वजह से सोयाबीन लगातार एक लेवल पर चलता हुआ नजर आ रहा है।
हालांकि 7000 और 8000 पे भी जानकर यही बता रहे थे कि अभी भी काफ़ी रिस्की हो सकता है, ओवरबोट जोन में है सोयाबीन। लेकिन जब 9000 के लेवल को आज सस्टेन कर लिया, लो भी 9001 का लगा है, तो उसको देखकर ये लगा है कि ये ब्रेक नहीं करता है। अगर 9000 के ऊपर ही क्लोजिंग भी देता है तो आपके लिए बेहतर मुनाफा सोयाबीन के अंदर देखने को मिल सकता है और वापस से बाजार एक बार हम खरीदारी की तरफ देख पाएंगे। यानी इंट्राडे में गिरावट ज़रूर देखिए, लेकिन वापस से एक अच्छी खासी खरीदारी हम देख पाएंगे, जो बाज़ारों के अंदर तेज़ी के संकेत लेकर आती हुई नज़र आ रही है सोयाबीन के फंडामेंटल स्ट्रांग होने की वजह से। मस्टर्ड सीड की बात करें तो आज आधी फीसद की करेक्शन इसके अंदर भी देखने को मिली है। सोयाबीन के साथ ही मस्टर्ड सीड के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेशन है। 33 रुपये की गिरावट और आधी फीसद की करेक्शन है। 7661 का हाई है, 7600 के ऊपर का क्लोजिंग दिया था, आज 7584 पर ट्रेड कर रहा है। 7600 के लेवल के ऊपर ही अगर आज भी मस्टर्ड सीड यानी सरसों क्लोजिंग देता है तो आप मान के चले कि बहुत जल्द आप 7800 का लेवल यहाँ सरसों के अंदर देख पाएंगे और उसके बाद आपको 8000 के स्तर के लिए भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो 8000 के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कुछ वक्त के लिए रख के चल सकते हैं सरसों के अंदर। सरसों की खरीदारी जो बनी है उसके लगातार हमने आपको कारण भी बताए हैं। सबसे पहला कारण कि सरसों का स्टॉक ना होना, पेराई मिलों के पास स्टॉक बिल्कुल भी नहीं बचा है, किसानों के पास भी स्टॉक नहीं बचा है। उसके साथ ही सरसों की दूसरी जो कारण बन रहा है कीमतों की तेज़ी का, वो है सरसों की नई फसल। सरसों की नई फसल आने में लगभग अभी 7 से 8 महीने का वक्त लगेगा और जब तक नई फसल नहीं आती है तब तक मंडियों के अंदर सरसों नहीं आएगा और कीमतों के अंदर ऐसे ही तेज़ी कायम रहने वाली है। उसके साथ ही सरसों की बुआई की अगर हम बात करें, भाव अच्छे मिलने की वजह से ये कहा जा रहा है कि अब किसान यहाँ पर दिलचस्पी वापस से खाद्य तेलों के ऊपर दिखा सकते हैं। कीमतों को काबू नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सरकार भी अभी चाहती है कि किसान यहाँ पर सरसों और बाकी तिलहनों की बुआई ज़्यादा से ज़्यादा करे, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए ताकि आयात पर निर्भरता भी कम हो सके। हालांकि सरकार ने एक कोशिश करी थी जब पाम ऑयल की ड्यूटी को कम किया था ताकि वहाँ से खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर कमी आ सके। उसके साथ ही सरसों के अंदर तेजी जो देखने को मिली उसका तीसरा बड़ा कारण जो बनता हुआ नजर आ रहा है सरसों के तेल में किसी और तेल की मिलावट ना होना, यानी सरसों पर ब्लेंडिंग की रोक लगाना। उसकी वजह से भी यहाँ पर प्योर सरसों का तेल अब यहाँ पर बाकी जगहों पर रिटेल मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा सेहत के लिए सही भी है, क्योंकि मिलावटी तेल सेहत के लिए नुकसानदेह था, इसलिए ब्लेंडिंग पर रोक लगी और उसकी वजह से यहाँ पर हमने कीमतों के अंदर उछाल भी देख लिया है। लगभग एक साल के अंदर सरसों की कीमतें दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। वहीं सोयाबीन 105% का उछाल दिखा चुका है, ये भी दोगुनी से ज़्यादा हो चुका है। तो दोनों ही तेज़ी की तरफ देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पर हम अगर बात करें तो सोयाबीन का तेल सरसों के तेल से ज़्यादा महंगा बिकता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं मंडियों के अंदर भी 10,000 का लेवल को क्रॉस करने के बाद अब 11,000 के ऊपर सोयाबीन देखने को मिल रही है। इंदौर मंडी के अंदर सोयाबीन 11,111 रुपये पर बिकती हुई नजर आई है, जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर सोयाबीन का मंडियों के अंदर रह चुका है। अब यहाँ से ये माना जा रहा है कि ये उच्चतम स्तर अब देखना ये होगा क्या ये ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर NCDX जिस हिसाब से आज करेक्शन दिखाया है मंडियों के अंदर भी थोड़ा सा गिरावट रहेगा। लेकिन आज की बात करें तो बाज़ारों ने तेज़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वापस एक नए रिकॉर्ड पर सोयाबीन देखने को मिल रही है और सरसों भी बहुत जल्द एक रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आएगा। अब सरसों के अंदर भी हम नए ऊपर स्तर देख पाएंगे क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक नहीं है और कीमतों के अंदर तेज़ी के संकेत के साथ यहाँ पर दोनों ही बाजार खरीदारी की तरफ देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ रिफाइंड ऑयल के अंदर हल्की सी करेक्शन है। रिफाइंड ऑयल को लेकर जानकार काफ़ी चिंतित नहीं है। उनका कहना ये है कि सोयाबीन के अंदर अगर तेज़ी आएगी तो रिफाइंड ऑयल के अंदर भी हम ऑटोमेटिकली तेज़ी देख लेंगे। हालांकि 1400 के नीचे ही आज लगातार बाजार बनते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी लेवल यही लग रहा है कि यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर भी वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो धीरे धीरे तेज़ी की तरफ जाती हुई नजर आती है और अगर रेंज के अंदर भी रहती है तो रेंज के जैसे ही हम रेंज 2 से 3 कारोबारी सत्र के बाद अच्छी खासी खरीदारी भी देख पाते हैं। तो अब यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर भी खरीदारी के संकेत वापस से बन सकते हैं। गिरावट में खरीदारी करना आपके लिए बेहतर सौदा यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी दिखा सकता है। तो ग्वार और एडिबल ऑयल तो हमने कंप्लीट किया, लेकिन उसके साथ ही बिनौला को लेकर काफ़ी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं जो बिनौला खल के बारे में जानना चाहते हैं। आज बिनौला खल के अंदर 1% की तेज़ी वापस लौटी है, 2900 के ऊपर वापस खरीदारी बनी है। जब तक बाज़ारों के अंदर कॉटन की कीमतें तेज़ी की तरफ है तब तक बिनौला खल को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कॉटन की कीमतें तेज़ी की तरफ है तो बिनौला खल डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी दिखाएगा। अभी भी कॉटन को लेकर चिंताएं जो बनती हुई नजर आ रही है वो एक्सपोर्ट को लेकर ही है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड ऑलरेडी बढ़ चुकी है और अभी भी लगातार जारी है।
अभी ये कहा जा रहा है कि खरीफ की कॉटन भी आ रही है मंडियों के अंदर, जैसी शुरुआत होगी तो यहाँ पर इसकी कीमतें भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही एक्सपोर्ट इतनी अच्छी खासी मात्रा में हो रहा है, उसको देखकर बिनौला खल की कीमतें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी के संकेत के साथ सितंबर के बाद हम बिनौला खल के अंदर एक नया स्तर देखने को मिल सकता है। 3000 के ऊपर भी यहाँ पर बिनौला खल भी ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है और खरीदारी के संकेतों के साथ आप ट्रेड में यहाँ पर रह सकते हैं बिनौला खल के अंदर भी। तो ओवरऑल बिनौला खल और कॉटन कॉम्प्लेक्स भी आपको एक बेहतर मुनाफे की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन बिनौला खल के अंदर अभी सीज़न ना होने की वजह से बीच बीच में हम एक करेक्शन भी देख पाते हैं, तो उस करेक्शन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाजार अच्छी खासी खरीदारी की तरफ वापस से दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ट्रेडिंग पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कैसे सीट की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर आज कैसे सीट ने करेक्शन दिखाई है। 5584 के हाई के साथ इस वक्त 5548 के पास ट्रेड कर रही है और यहाँ पर 1% के आसपास की गिरावट है। कैसे सीट की गिरावट जो बनती हुई नजर आई है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये लंबी अवधि की नहीं है, क्योंकि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कैसे सीट ने काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी के बाद हल्की सी करेक्शन अब दिखाई है। अब ये तेज़ी 5000 से लगातार बनती हुई नजर आई थी, जो कि 600 रुपये पर आके रुपये यानी 5600 पर आके यहाँ पर हल्की सी खरीदारी रुकती हुई नजर आई है कैसे सीट की। अब 5700 के लेवल पर भी हमने क्रॉस होते हुए देखा है कैसे सीट को, तो माना ये जा रहा है कि बहुत जल्द कैसे सीट जो खरीदारी की तरफ लेकर जा रहा है वो यहाँ पर 5800 का लेवल और उसके बाद 6000 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड कैसे सीट की काफ़ी अच्छी है, बुआई यहाँ पर कैसे सीट की काफ़ी कम हुई है। पिछले साल 15% हमने प्रोडक्शन में कमी देखी थी, इस साल 33% हमने कैसे सीट की बुआई में कमी आती हुई देखी है। तो इस वजह से बाजारों के अंदर काफ़ी बेहतर मुनाफे की तरफ आप कैसे सीट के अंदर रह सकते हैं, खरीदारी यहाँ पर बनती हुई नजर आने वाली है। ओवरऑल बाजारों का ट्रेंड यहाँ पर कैसे सीट के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। उसके साथ यहाँ पर अगर हम चने की बात करें, चने का बाजार आज वापस से एमएसपी के ऊपर बढ़ा है। आपको बता दें सुबह के कारोबारी सत्र में चने के अंदर खरीदारी की सलाह जानकारों द्वारा दी गई थी। 5107 का हाई लग चुका है, 77 रुपये की बढ़त है और 1.5% की तेजी के साथ इस वक्त चना ट्रेड कर रहा है। 5000 के ऊपर ही यहाँ पर लगातार लेवल सस्टेन करके चल रहा है, बीच में हमने करेक्शन भी देखी थी। अगस्त वायदा 5090 पर ट्रेड कर रहा है और 5107 का हाई है। चने के अंदर खरीदारी के संकेत जो देखने को मिल रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह बनती हुई नजर आई है वो यहाँ पर जिस हिसाब से दालों के अंदर जो एक रणनीति बन के चल रही थी कि दालें सस्ती हो सकती हैं, दालों की कीमतों के अंदर गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि मांग उठी है कि यहाँ पर IPJ की तरफ से मांग की जा रही है कि दालों के ऊपर जो मसूर के दाल के लिए इम्पोर्ट को लेकर जो खबरें निकल कर आई कि इम्पोर्ट बिल्कुल शून्य कर दिया गया है, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और यहाँ पर उन्होंने इम्पोर्ट को, क्योंकि उनका कहना ये है कि निर्यातकों के लिए तो अच्छी खबर है लेकिन भारतीय किसानों के लिए सही खबर नहीं है और किसानों को यहाँ पर मूल्य बेकार मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए उनका कहना है कि उड़द के और ये जिस हिसाब से बात की जा रही है मसूर की, तो उसके अंदर दोनों के अंदर यहाँ पर बाज़ारों के अंदर किसानों को सबसे ज़्यादा यहाँ देखने की ज़रूरत है। उड़द की फसल को आने में भी वक्त है, लेकिन मसूर की जो फसल है वो बहुत जल्द देखने को भी मिल सकती है। ओवरऑल दालों की अगर हम बात करें तो दालें सुधरती हुई नज़र आ सकती हैं, आपको मंडियों के अंदर यहाँ पर भाव देखने को मिलेंगे जो सही रहेंगे। चने की कीमतों के अंदर तेज़ी के संकेत है क्योंकि चने के प्रोडक्शन कुछ ना कुछ कम हमें इस साल देखने को मिला है ऑलरेडी और इंपोर्ट को लेकर अभी कुछ खास चने को लेकर बात नहीं की जा रही है। और उसके साथ ही बाहरी देशों की अगर हम बात करें तो हमने अमेरिका के अंदर चने की जो बुआई है उसके अंदर कमी आती हुई देखी है, देरी भी हुई है, तो यहाँ पर चने का प्रोडक्शन वहाँ कम हो सकता है जिसकी वजह से भारतीय चने की कीमतों के अंदर तेज़ी देखने को मिलने वाली है। और चने का बाजार 5200 का लेवल को लेकर अभी भी टारगेट जानकारों द्वारा जारी है और 5200 का स्तर हम चने के अंदर देख पाएंगे। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो 5600 पर जो हमने चने को पिछले कुछ वक्त पहले देखा था 2-4 महीने पहले, तो वो वापस से देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी 5200 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट टर्म में खरीदारी करके चले, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर चले क्योंकि अगर करेक्शन आए तो ही बेहतर रहेगा आपके लिए खरीदारी का। और लेवल अगर 5000 का सस्टेन करके चलता है तो 5200 के बाद हम यहाँ पर और अच्छी खरीदारी देख पाएंगे और पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ यहाँ पर चना भी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स।